नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्रिमिनल ट्रायल 4 की वीडियो में। इससे पहली वीडियोस में हमने जाना क्राइम क्या है, आईपीसी और सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के बारे में, जो कि क्रिमिनल ट्रायल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्रिमिनल ट्रायल पार्ट 3 की वीडियो में हमने जाना वारंट केसेस ट्रायल के बारे में और वारंट केसेस ट्रायल की विशेषताओं के बारे में। यदि वह वीडियो आपने नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिसके देखने के बाद आपको यह क्रिमिनल ट्रायल पार्ट 4 की वीडियो को समझने में आसानी होगी। अब स्टार्ट करते हैं क्रिमिनल ट्रायल पार्ट 4 की वीडियो को, जिसमें आज हम जानेंगे कि समन केसेस क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द समन केसेस, स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल इन अ समन केसेस, समरी ट्रायल और स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल इन अ समरी केसेस। वीडियो में हम जानेंगे समन केसेस के बारे में और वह कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट है समन केसेस के बारे में, उनको भी हम जानेंगे और जानेंगे कि समन केसेस में जो क्रिमिनल ट्रायल की स्टेजेस होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं। और इसके साथ साथ हम तीसरे चरण के बारे में आज जानेंगे, समरी ट्रायल के बारे में, और वह स्टेज कौन सी हैं जो समरी ट्रायल के अंतर्गत आती हैं उसके बारे में। इन दिस वीडियो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द समन केसेस। According to Section 2, Clause W of Code of Criminal produced 1973, those cases in which an offence is punishable with an imprisonment of fewer than 2 years is a summon cases। सम्मन मामले दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी की धारा 2 क्लॉज W के अनुसार वह मामले जिनमें अपराध 2 साल से कम कारावास के साथ दंडनीय है, वह मामले सम्मन केसेस के अंतर्गत आते हैं। A summon cases does not require the method of preparing the evidence. Nevertheless, a summon cases can be converted into a warrant cases by the magistrate if the after looking into the cases he thinks that the cases is not summon cases। सम्मन मामलों में एविडेंस की ज़रूरत नहीं होती। सम्मन मामलों को वारंट मामलों में परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु पिछली वीडियो में हमने देखा था वारंट केसेस को सम्मन केसेस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस पॉइंट अबाउट द सम्मन केसेस। आ सम्मन केसेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वारंट केसेस। द पर्सन एक्यूज्ड need not to be present personally. The person accused should be informed about the charges orally. No need for framing the charges in writing. The accused get only one opportunity to cross-examination the witness। सम्मन केसेस के महत्वपूर्ण पॉइंटों के अनुसार सम्मन केसों को वारंट केसों में बदला नहीं जा सकता और सम्मन केसों में एक्यूज्ड का पर्सनली आना भी आवश्यक नहीं है और सम्मन केसेस में एक्यूज्ड पर राइटिंग में फ्रेम चार्ज करना भी आवश्यक नहीं है। इसमें आरोपी को केवल एक मौका मिलता है क्रॉस एग्जामिनेशन करने का विटनेस को। आफ्टर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द सम्मन केसेस वी विल डिस्कस अबाउट द different stages of criminal trial in a summon cases are given from section 251 to section 259 of the code of criminal procedure। सम्मन मामले आपराधिक मुकदमे के विभिन्न चरण जो स्टेजेस होती हैं उनका उल्लेख भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 251 से धारा 259 तक की दी गई है। सम्मन केसेस में जो पहला चरण आता है उसको कहा जाता है प्री ट्रायल। प्री ट्रायल इन द प्री ट्रायल स्टेजेस द प्रोसेस सच एज फाइलिंग ऑफ FIR एंड इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड। प्री ट्रायल चरण में FIR दर्ज कराने और जांच जैसी प्रक्रियाएं आती हैं। आफ्टर द प्री ट्रायल स्टेज सेकेंड स्टेज इज चार्जेस। In summon trial, charges are not be framed in writing. The accused appear before the court or is brought before the court. Then the magistrate would orally state the fact of the offence
ही इज़ समन केसेस में चार्जेस का लिखित तौर पर होना आवश्यक नहीं है, जबकि पिछली वीडियो में हमने जाना था वारंट केसेस में जो चार्जेस थे वो रिटर्न फ्रेम किए जाते थे। इसमें समन केसेस में मौखिक रूप से भी तथ्यों को बताकर उत्तरदायी कहा। थर्ड स्टेज ऑफ द समन केसेस आर प्लीड ऑफ गिल्टी। द मजिस्ट्रेट आफ्टर द स्टार्टिंग द फैक्ट्स of the offense will ask the accused if he plead guilty or has any defense to support his case. If the accused plead guilty, the magistrate records the statement in the words of the accused as far as possible and may convict him on his discretion. मजिस्ट्रेट अपराधों के तथ्यों को बताने के बाद आरोपी से पूछे गए है कि क्या उसे अपना दोष स्वीकार है या उसके पास कोई अपने मामले से संबंधित कोई एविडेंस या बचाव में कोई साक्ष्य है। यदि आरोपी अपना अपराध स्वीकार करता है तो मजिस्ट्रेट साहब अपने विवेक अनुसार उसको सज़ा दे सकते हैं। एंड फोर्थ स्टेज इज़ प्लीड ऑफ गिल्टी एंड अब्सेंस ऑफ द एक्यूज्ड। In cases where the accused want to plead guilty without the appearing in the court, the accused is supposed to send 1,000 rupees by the post through a messenger or lawyer to the magistrate, and the absent should be also send a letter connecting an absence of guilty and the amount of fine provided in the summons. The magistrate can on his discretion convict to accused. ऐसे मामलों में जहां आरोपी अदालत में पेश हुए बिना अपना दोष स्वीकार करता चाहता है तो आरोपी को उसमें जुर्माने के तौर पर 1,000 रुपये देना अनिवार्य हो जाता। अब यहाँ पर डिस्क्रिशन पावर आ जाती है मजिस्ट्रेट साहब की, वह अपने विवेक अनुसार उचित फैसला ले सकते हैं। फिफ्थ स्टेज ऑफ द समन केस इज prosecution and the defense evidence. In summon cases, the produce follow is very simple and elaborate. Produce are eliminated if the accused does not plead guilty. Then the process of trial start. The prosecution and the defense are asked to present evidence in support of their cases. The magistrate is also empowered to take the statement of the accused. सम्मन केसेस में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया बहुत ही सरल और विस्तृत प्रक्रियाओं को समाप्त कर दिया जाता है। यदि आरोपी अपना दोष स्वीकार नहीं करता है तो मुकदमे की प्रक्रिया शुरू रहती है और यहाँ पर आरोपी का बयान दर्ज कराया जाता है। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ द सम्मन केसेस इज जजमेंट। When the sentence is produced in a summon cases, the parties are need not to argue on the amount of punishment given. The sentence is the sole discretion of the judge. If the accused is acquitted, to prosecution has the right to appeal. This right to appeal is also extend to the accused. जब सम्मन मामले में सज़ा सुनाई जाती है तो पार्टियों को दी गई सज़ा की मात्रा पर बहस करने की आवश्यकता नहीं होती। सज़ा केवल न्यायाधीश के विवेक अधिकार है, उनकी डिस्क्रिशन पावर है। यदि आरोपी बरी हो जाता है तो यहाँ पर प्रोसिक्यूशन को अपर कोर्ट में अपील करने का अधिकार प्राप्त होता है। इस वीडियो के माध्यम से हमने सम्मन केसेस के बारे में जाना और अगली वीडियो में हम जानेंगे समरी ट्रायल केसेस के बारे में। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही लीगल एजुकेशन और लीगल अवेयरनेस के लिए जुड़े रहें अपने चैनल के साथ।